हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्ट वॉल के बारे में। हार्ट वॉल में कितना लेयर्स प्रेजेंट होगा, कौन कौन सा लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा और उन लेयर्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इससे पहले भी कुछ वीडियोस हमने अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आप उन वीडियोस को देख लो पहले तो ये वीडियो आपको बेटर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द हार्ट वॉल। अगर आप ह्यूमन हार्ट को यहाँ पर देखोगे तो हार्ट में आपको कुछ ऊपर वाले कुछ चेम्बर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये दो जो है ये अपर चेम्बर्स होगा, एक लेफ़्ट की तरफ होगा और दूसरा जो होगा वो राइट की तरफ होगा। जो लेफ़्ट की तरफ है उसको आप कहोगे लेफ़्ट एट्रिया, राइट की तरफ जो है वो राइट एट्रिया। फिर आप अगर नीचे जाओगे तो हार्ट का जो नीचे होगा यहाँ पे भी आपको दो चेम्बर्स मिलेगा, ये लोअर चेम्बर्स होंगे। अगर आप लोअर चेम्बर्स में देखोगे यहाँ पे भी आपको लेफ़्ट की तरफ एक चेम्बर मिलेगा और राइट की तरफ एक मिलेगा। जो लेफ़्ट की तरफ जो चेम्बर होगा वो लोअर वेंट्रिकल होगा, सॉरी लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, और जो राइट की तरफ होगा वो राइट वेंट्रिकल होगा। तो लोअर चेम्बर्स को आप वेंट्रिकल्स कहोगे, अपर चेम्बर्स को आप एट्रिया कहोगे। अगर आप यहाँ पे ये वाला हार्ट जो डायग्राम आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो मैंने यहाँ पे ये लेयर शो किया, यहाँ पे ये वाला लेयर ये हार्ट वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पूरा लेयर जो है ये हार्ट वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वॉल जो है ये एट्रिया में भी आपको मिलेगा, ये वेंट्रिकल्स में भी आपको ये वाला लेयर मिलेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर हार्ट वॉल को, ये वाला वॉल, तो इस पर्टिकुलर हार्ट वॉल को अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको तीन लेयर्स आपको मिलेगा। एक बाहर की तरफ होगा जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, एक बीच में होगा जिसको आप कहोगे मिडिल लेयर, एंड एक इनर मोस्ट होगा जो अंदर की तरफ होगा, जो हार्ट का चेम्बर से उनका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन को फेस कर रहा होगा, उसको आप कहोगे एंडोथेलियम, एंडोकार्डियम। वो एंडोथेलियम से बना हुआ होगा। तो हार्ट का जो वॉल है उसको आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको तीन लेयर्स मिलेगा। एक लेयर जो होगा वो आउटर मोस्ट होगा, एक आउटर मोस्ट लेयर होगा, एक मिडिल वाला होगा जिसको आप कहोगे मिडिल लेयर, और एक अंदर की तरफ होगा जिसको आप कहोगे इनर मोस्ट लेयर, जो हार्ट के चेम्बर्स का जो ल्यूमेन है उसको फेस कर रहा होगा, इसको कहोगे आप इनर मोस्ट लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर है उस लेयर को आप नाम दोगे यहाँ पे एपिकार्डियम, ये एपिकार्डियम होगा, ये एपिकार्डियम। जो मिडिल लेयर होगा उसको आप यहाँ पे नाम दोगे मायोकार्डियम, ये होगा आपका मायोकार्डियम। और जो इनरमोस्ट होगा इसको आप कहोगे एंडोकार्डियम, इसको आप कहोगे एंडोकार्डियम। तो इस तरीके से आपको तीन लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप हार्ट वॉल, आपको ये तीनों लेयर एट्रिया का जो वॉल है उसमें भी मिलेगा, दोनों एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया दोनों में मिलेगा। आपको ये जो तीन लेयर्स है वो वेंट्रिकल्स के वॉल्स में भी आपको मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो या फिर राइट वेंट्रिकल हो, दोनों के वॉल्स में आपको ये तीन लेयर्स दिखेगा। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि हार्ट जो है एक पर्टिकुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था पेरिकार्डियम। और यहाँ पे मैंने ये दो लेयर्स जो है, इन दोनों लेयर्स का मैंने नाम बताया था। ये जो ऊपर वाला लेयर है आउटर, इसको मैंने बोला था पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, और ये जो लेयर यहाँ पे है इसको मैंने बोला था विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। ये दोनों लेयर्स एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में। और इन दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पे ये ग्रीन कलर से आप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फ्लूइड है। ये क्या है? ये सेरस फ्लूइड या फिर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये कितने वॉल्यूम में रहेगा? 5 to 30 माइक्रोलीटर, इतना अमाउंट में ये प्रेजेंट रहेगा। और इसका मेन फंक्शन जो होगा, ये इट एक्चुअली इज एक्टिंग एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट हियर, इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन ऑफ द हार्ट विद द आउटर सर्फेसिस। तो ये एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर आप यहाँ पे
हार्ट वॉल को देखोगे तो एक्चुअल हार्ट वॉल जो है वो यहाँ से ये वाला लेयर जो है, ये वाला लेयर एक्चुअल हार्ट वॉल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अगर आप विसरल लेयर को कंसिडर करोगे, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया यहाँ पे विसरल लेयर, तो ये विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, एसपी मतलब सेरस पेरिकार्डियम, और ये हुआ आपका पैराइटल लेयर, ये हुआ पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। तो पैराइटल लेयर जो होगा वो एक्चुअल हार्ट वॉल का पार्ट नहीं होगा। अगर आप एक्चुअल हार्ट को कंसिडर करोगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम से स्टार्ट होगा। ये जो विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम है, इस लेयर को आप एक और नाम दे सकते हो, इसी को आप कहोगे एपिकार्डियम, इसी को आप कहोगे एपिकार्डियम, या फिर आप इसको कंसिडर करोगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का जो सरफेस होगा, सरफेस वाला जो लेयर होगा, वो वाला लेयर को यहाँ पे ये एपिकार्डियम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम को। तो आप ये याद रखना कि पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम ये एक्चुअल हार्ट का पार्ट नहीं है, ये पेरिकार्डियम का वॉल का पार्ट होगा, लेकिन ये एक्चुअल हार्ट का वॉल का जो पार्ट ये नहीं होगा। तो एक्चुअल हार्ट वॉल कहाँ से स्टार्ट होगा, वो विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, या फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हो एपिकार्डियम, वहाँ से वो स्टार्ट होगा, ये आउटर मोस्ट लेयर हुआ। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। अगर आप हार्ट का जो वॉल है उसको देखोगे तो ये अंदर की तरफ ये लुमेन है, लुमेन ऑफ एनी चेम्बर, आप इसको एट्रिया भी कंसिडर कर सकते हो, आप इसको वेंट्रिकल भी कंसिडर कर सकते हो, आप इसको लेफ्ट एट्रिया कंसिडर करो या फिर राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल कंसिडर करो या फिर लेफ्ट एट्रिया, ये ल्यूमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब किसी भी हार्ट चेम्बर को आप ले लो, उसका जो ल्यूमेन होगा ये ल्यूमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ल्यूमेन है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, ब्लड, क्योंकि हार्ट का जो किसी भी चेम्बर को आप ले लो वहाँ पे मेनली आपको ब्लड का प्रेजेंस मिलेगा। अगर आप ये जो चेम्बर है ये अगर लुमेन है तो ये इसका वॉल होगा। अगर आप इस वॉल को कंसिडर करोगे, मैंने इस पर्टिकुलर वॉल की बात कर रहा हूँ, इस वॉल को कंसिडर करोगे, इसमें आपको बहुत सारा लेयर्स मिलेगा। पहले मैं बाहर से स्टार्ट करता हूँ। आपको यहाँ पे एक लेयर मिलेगा, ये रेड वाला लेयर, इसको मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक और लेयर मिलेगा, ये ब्लू वाला लेयर, इसको नंबर 2 कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको ये वाइट वाला ये स्पेस है, ये किसी लेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 2 लेयर्स के बीच में एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइट कलर जो है इसको मैं 3rd नंबर से इसको नंबरिंग कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे एक और ब्लू लेयर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका 4th नंबर लेयर है। ओके, ये भी एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये वाला ये जो लेयर है, येलोइश टाइप का लेयर यहाँ पे मैंने शो किया, तो ये बहुत ही थिक लेयर होगा, ये थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल होगा। इसको मैं यहाँ पे 5th नंबर से लेवलिंग कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको ये पर्पल कलर का एक लेयर नज़र आ रहा है जो लुमेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसका मतलब ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसको मैं यहाँ पे 6th नंबर से लेवलिंग कर रहा हूँ। अगर आप इन सभी का नाम लिखोगे तो यहाँ पे जो पहला जो लेयर मैंने यहाँ पे लिखा, ये आउटर मोस्ट लेयर है पेरिकार्डियम का, ये हार्ट का वॉल का पार्ट नहीं है, ये पेरिकार्डियम का वॉल जो है उसका पार्ट है, ये पेरिकार्डियम का वॉल जो है उसका आउटर मोस्ट लेयर है। इस लेयर को आप कहोगे फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस लेयर है तो इसको आप कहोगे फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये हुआ आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसके बाद इसके बिल्कुल नीचे जो ब्लू कलर का लेयर मैंने यहाँ पे शो किया, ये वाला, ये ब्लू कलर का जो लेयर इसके नीचे, रेड लेयर के नीचे, जिसको मैं नंबर 2 से लेवल कर रहा हूँ, वो लेयर होगा पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर ऑफ व्हाट, वो होगा पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम का जो पैराइटल लेयर होगा वो वाला लेयर होगा। इसके बाद यहाँ पे जो 3rd मैंने यहाँ पे, ये लेयर नहीं है, ये वाइट कलर आपको यहाँ पे वाइट जैसा दिख रहा है, ये लेयर नहीं, ये स्पेस होगा। ये कौन सा स्पेस होगा, इसको आप कहोगे पेरिकार्डियल, इसको आप कहोगे पेरिकार्डियल सेक, या फिर इसी को आप कहोगे पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलेगा, जिसको सिंथेसाइज करेगा पेरिकार्डियल सेल्स, जो इन पेरिकार्डियल लेयर्स में प्रेजेंट होगा। और वो फ्लूइड जो होगा वो किस अमाउंट में यहाँ पे रिलीज होगा, वो 5 to 30 माइक्रोलीटर इस अमाउंट में यहाँ पे रिलीज होगा।
और उस फ्लूइड को कभी कभी आप सेरस फ्लूइड भी कंसिडर कर सकते हो। तो 5 to 30 माइक्रोलीटर सेरस फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होगा वो इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर यहाँ पे डिपॉजिटेड रहेगा। उसको सिंथेसाइज कौन करेगा? पेरिकार्डियल सेल्स जो पेरिकार्डियल वॉल में प्रेजेंट होगा। इसके बाद अगर आप फिर 4th नंबर पे जाओगे, ये वाला भी एक ब्लू कलर का लेयर यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये वाला लेयर। तो ये जो ब्लू कलर का लेयर है, अंदर वाला लेयर, इस लेयर को आप कंसिडर करोगे, ये कौन सा लेयर होगा? ये होगा आपका विसरल लेयर। ये होगा विसरल लेयर ऑफ व्हाट? विसरल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम, या फिर इसी लेयर को आप कहोगे एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ये आउटर मोस्ट हार्ट का सरफेस होगा। ओके, ये आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द हार्ट होगा, ये एपिकार्डियम है। इसके बाद अगर आप नंबर 5 में जाओगे, यहाँ पे ये 5th वाला जो लेयर है, जो सबसे मोटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, इसको आप कहोगे मायोकार्डियम। ये हुआ मायोकार्डियम। ये कार्डियक मसल से बनेगा और ये हार्ट का जो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, उसके लिए फोर्सेस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट इसी पर्टिकुलर मसल से होगा, मायोकार्डियम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ये थिकेस्ट पार्ट होगा। ऑलमोस्ट हार्ट का वॉल का 95% स्पेस जो है वो ये पर्टिकुलर लेयर कवर करेगा। इसके बाद यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर जो पर्पल कलर से मैंने शो किया, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लेवलिंग करके दे रहा हूँ, ये वाला जो लेयर है, ये पर्पल कलर से इनर मोस्ट जो ल्यूमेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इस लेयर को आप नाम दोगे यहाँ पे एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम हुआ। अब ये एंडोकार्डियम जो ये डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होगा, ये ल्यूमेन को फेस कर रहा होगा, किसी भी हार्ट के चेम्बर का जो ल्यूमेन है उसको फेस कर रहा होगा, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ लेयर्स मिलेगा। यहाँ पे आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप अगर कंसिडर करोगे ये दोनों लेयर जो है, ये बाहर वाला दोनों लेयर, ये हार्ट का एक्चुअल हार्ट वॉल नहीं है, ये पेरिकार्डियम का वॉल का ये पार्ट है। एक्चुअल हार्ट वॉल जो होगा वो इन 3 लेयर से बनेगा। ये एक्चुअल हार्ट वॉल है, ये 3 लेयर। 3 लेयर कौन कौन सा है? ये 4th वाला लेयर, ये 5th वाला लेयर एंड ये 6th वाला लेयर। ये 3 लेयर्स जो होगा ये एक्चुअल हार्ट का वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें वो 4th वाला है जो आउटर मोस्ट होगा, फिर ये 5th वाला जो होगा ये मिडिल लेयर होगा, और ये 6th वाला जो होगा ये इनर मोस्ट लेयर होगा। ओके, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट यू सी, उसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा और इलास्ट्रेशन में आप देखोगे तो इस वाले डायग्राम में चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये वाला जो एक लेयर मैंने बाहर शो किया, ये कौन सा लेयर होगा? ये आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम होगा। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो लेयर है, ये कौन सा लेयर होगा? ये पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला स्पेस नज़र आ रहा होगा, ये स्पेस, ये क्या है? ये सेक है। कौन सा सेक? ये पेरिकार्डियल सेक, या फिर आप इसको पेरिकार्डियल कैविटी कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा। किस अमाउंट में रहेगा? 5 to 30 माइक्रोलीटर आप कह सकते हो इसमें। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला लेयर आपको दिख रहा होगा, ये येलो वाला लेयर, ये जो लेयर होगा ये विसरल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम है। यहाँ से एक्चुअल हार्ट वॉल जो है वो स्टार्ट होगा। फिर ये थिन लेयर होगा। इसके बाद यहाँ पे ये आपको यहाँ पे देखो, ये रेड कलर का जो लेयर बहुत मोटा लेयर है, ये थिक लेयर होगा। इस लेयर को आप कहोगे मायोकार्डियम। ये मसल से बना हुआ होगा। कौन सा मसल? कार्डियक मसल, जो स्ट्राइटेड टाइप का मसल है और इनवॉल्यूंटरी मसल्स। फिर इसके बाद आप अगर अंदर की तरफ जाओगे, यहाँ पे ये वाला आपको ये थिन लेयर, अनदर लेयर आपको यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा है। ये जो लेयर होगा ये आपका कौन सा लेयर है? ये एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम मतलब इनर मोस्ट लेयर जो डायरेक्टली ल्यूमेन के कांटेक्ट में होगा। इस तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे हार्ट चैम्बर का ल्यूमेन होगा, यहाँ पे ल्यूमेन होगा। अगर यहाँ ल्यूमेन है तो यहाँ पे डेफिनेटली ये ब्लड होगा, तो ये ब्लड के कांटेक्ट में रहेगा। तो इस तरीके से आप इस इलास्ट्रेशन से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें हार्ट वॉल में, एक्चुअल हार्ट वॉल जो है उसमें आपको हमें 3 लेयर्स मिल रहा है। एक आउटर मोस्ट लेयर जिसको आप यहाँ पे कहोगे एपिकार्डियम। एपिकार्डियम का एक और नाम है, ये क्या है? ये विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम है। विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, ये हुआ इसका एक और नाम। अगर आप एपिकार्डियम को देखोगे, ये आउटर मोस्ट लेयर है।
ये आउटर मोस्ट लेयर होगा हार्ट वॉल का, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल, ओके, HW हार्ट वॉल। ये जो लेयर होगा ये लेयर थिन होगा और ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये थिन लेयर है, साथ में ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, ओके, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अगर ये लेयर को आप इस लेयर को कंसिडर करोगे ये किस पर्टिकुलर चीज़ से ये बना हुआ है, इट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मेसोथेलियम। ये किससे बनेगा? मेसोथेलियम से बनेगा। तो इट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मेसोथेलियम, ये मेसोथेलियम से बनेगा, ओके। तो ये हुआ इसका एक और पॉइंट। ये जो लेयर होगा ये पर्टिकुलर लेयर हार्ट का सरफेस को, आउटर मोस्ट सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस लेयर की वजह से हार्ट का जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा वो स्मूथ रहेगा और वो कुछ स्लीपरी टेक्सचर को प्रोवाइड करेगा। तो ये जो लेयर है ये इट प्रोवाइड्स, आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, इट प्रोवाइड्स स्मूथ एंड स्लीपरी टेक्सचर to the outermost surface of the heart। तो outermost surface of the heart को ये कुछ स्मूथ एंड स्लिपरी अपीयरेंस देगा। अब इस पर्टिकुलर लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद रखना होगा, इस लेयर के अंदर आपको ब्लड वेसल्स मिलेगा, लिम्फेटिक वेसल्स मिलेगा और कुछ अदर वेसल्स भी आपको मिलेगा। ये सारा जो वेसल्स है, ये वेसल्स है तो ये किसी ना किसी पर्टिकुलर लेयर को सप्लाई कर रहा होगा ब्लड, और ये कौन से लेयर को ब्लड या फिर लिम्फ सप्लाई करेगा, बॉडी फ्लूइड सप्लाई करेगा। ये इसके नीचे जो लेयर है, इसके नीचे कौन सा होगा? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला लेयर हम डिस्कस कर रहे हैं एपिकार्डियम, सॉरी ये वाला लेयर जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एपिकार्डियम, ओके। तो अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेयर को अगर देखोगे, ये एपिकार्डियम है, इसमें आपको ब्लड वेसल्स मिलेगा, कुछ और वेसल्स मिलेगा, लिम्फेटिक वेसल्स मिलेगा, जिसके थ्रू जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्लो करेगा। और अगर वो बॉडी फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहाँ पे तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी पर्टिकुलर लेयर को सप्लाई करेगा। ये इसके नीचे जो लेयर है मायोकार्डियम, जिसका फंक्शन आपको कॉन्ट्रैक्शन में दिखेगा, वो उस पर्टिकुलर लेयर को सप्लाई कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ब्लड वेसल्स या जो भी लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे एपिकार्डियम में होगा वो किसको सप्लाई करेगा? वो मायोकार्डियम को सप्लाई करेगा। तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, हम यहाँ पे एपिकार्डियम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फेटिक वेसल्स मिलेगा जो which supply to the, जो किसको सप्लाई करेगा? which supply to the myocardium, जो मायोकार्डियम को सप्लाई करेगा, नीचे वाला जो लेयर है उसको सप्लाई करेगा। ये हुआ एपिकार्डियम का कुछ पॉइंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नीचे वाला जो लेयर होगा वो होगा मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम जो है ये मसल से बनेगा। इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल से बनेगा। ये मिडिल लेयर है, ये हार्ट का जो एक्चुअल वॉल है उसका मिडिल लेयर होगा, और ये थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल होगा, ये हार्ट वॉल का थिकेस्ट लेयर होगा। ये थिकेस्ट लेयर इसीलिए है क्योंकि ये इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ हार्ट वॉल। हार्ट का जो वॉल है उसका 95% स्पेस इसी लेयर से बना हुआ है, इसीलिए इसको थिकेस्ट लेयर कंसिडर करोगे। और इस लेयर का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन वाला रिदम जनरेट होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, यू कैन से लाइक दैट। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ओके। ये हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ये वाला जो लेयर है जो कार्डियक मसल से बनेगा, अगर ये कार्डियक मसल आप इसको देखोगे तो ये आपको दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है यहाँ पे, आप इसको ध्यान में रखना। पहला जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाला मसल जो है ये लाइक स्केलेटल मसल जैसा ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस को देगा। तो इसीलिए आप इसको कहोगे स्ट्राइटेड मसल, इसीलिए आप इसको क्या कहोगे? स्ट्राइटेड मसल। ये स्ट्राइटेड मसल होगा। लेकिन
ये स्केलेटल मसल की तरह वॉलंटरी नहीं होगा। इसका मतलब बॉडी के विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये इनवॉलंटरी है। इसका मतलब आप अपने विल के ऊपर डिपेंड करके इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलंटरी होगा। इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल, इसीलिए आप इसको कहोगे इनवॉलंटरी। ओके, तो अगर आप इस पर्टिकुलर कार्डियक मसल की बात करो तो यहाँ पे मसल सेल्स होगा जिसको आप कहोगे मसल फाइबर्स। ये मसल सेल जो है, ये मसल फाइबर कुछ बंडल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा और उस बंडल्स को कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको रैप करके रखेगा। ये कनेक्टिव टिश्यू शीट जो इस पर्टिकुलर बंडल ऑफ दिस मसल सेल्स प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल, उसको वो रैप करेगा। वो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू शीट दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से वो बना हुआ है, एक है एंडोमाइसियम एंड दूसरा है पेरीमाइसियम। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम ये कनेक्टिव टिश्यू शीट का पार्ट है और वो कनेक्टिव टिश्यू शीट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कार्डियक मसल है उसका जो सेल्स होगा उन सेल्स को वो रैप करके रखेगा। ओके, ये हुआ मायोकार्डियम। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे थर्ड लेयर प्रेजेंट होगा जो इनरमोस्ट लेयर होगा, इसको आप कहोगे एंडोकार्डियम। अब ये इनरमोस्ट लेयर हुआ, पहला पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये इनरमोस्ट होगा, ये इनरमोस्ट लेयर होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर लेयर को देखोगे तो ये थिन लेयर है, ये इतना ज़्यादा थिकनेस को ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ये थिन लेयर होगा। और ये जो लेयर है ये एंडोथेलियम से बना हुआ होगा। ये किससे बना हुआ होगा, एंडोथेलियम। इट इज़ मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। ओके, ये लेयर जो है, ये पर्टिकुलर लेयर डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होगा और ये किस पर्टिकुलर चीज़ को फेस करेगा, ये लुमेन ऑफ एनी हार्ट चेम्बर को वो फेस करेगा। ओके, अगर आप इस पर्टिकुलर लेयर की बात करो तो ये लेयर बहुत ही स्मूथ होगा। ये लेयर क्या है, ये लेयर स्मूथ है। और स्मूथ होने का रीज़न ये है कि सपोज़ ये वाला लेयर है, यहाँ पे मैं ये एंडोकार्डियम को शो कर रहा हूँ और अगर ये एंडोकार्डियम है तो इस तरफ आपको ल्यूमेन मिलेगा, तो ल्यूमेन में आपको यहाँ पे ब्लड मिलेगा। अब ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होगा। अगर ये ब्लड जो है, ब्लड इस पर्टिकुलर लेयर के कांटेक्ट में आया, ये ब्लड सेल्स, तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ ब्लड सेल और इस पर्टिकुलर लेयर के बीच में, तो ब्लड सेल डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए ये जो लेयर होगा, ये एंडोथेलियम, ये बहुत स्मूथ होगा ताकि वो फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करे, ताकि ब्लड जब उस पर्टिकुलर लेयर से आके स्ट्राइक करे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, ताकि ब्लड सेल्स जो है वो डैमेज से वहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये इसीलिए स्मूथ अपीयरेंस आपको मिलेगा। एक और चीज़ आपको याद रखना होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हार्ट को देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो इनरमोस्ट लेयर होगा, यहाँ पे ये इनरमोस्ट लेयर क्या होगा, ये एंडोथेलियम होगा। और अगर आप ये ब्लड वेसल्स को, इन ब्लड वेसल्स को, लार्जर ब्लड वेसल्स को कंसिडर करोगे, ये ब्लड वेसल के अंदर भी आपको यहाँ पे एंडोथेलियम मिलेगा। अब ये एंडोथेलियम, हार्ट का चेंबर का जो एंडोथेलियम होगा वो ब्लड वेसल के अंदर का जो एंडोथेलियम होगा उसी के साथ कंटिन्यूअस रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथेलियम होगा वो अलग होगा और जो हार्ट वॉल के अंदर जो एंडोथेलियम होगा, हार्ट चेंबर के अंदर इनरमोस्ट लेयर, वो अलग होगा। ऐसा नहीं है, वो हार्ट के अंदर इनरमोस्ट लेयर में जो भी एंडोथेलियम आपको यहाँ पे मिलेगा वो ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथेलियम है उसके साथ वो कंटिन्यूअस रहेगा। ये हुआ हार्ट वॉल। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि हार्ट वॉल जो है वो 3 इंपॉर्टेंट लेयर से बना हुआ होगा। एक होगा आपका एपिकार्डियम, दूसरा आपका मायोकार्डियम, तीसरा आपका एंडोकार्डियम। तो इस तरीके से आपको हार्ट वॉल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ you are new to the channel, definitely you should subscribe because lot of things are coming in upcoming videos. In the next video we are going to discuss some important properties of the cardiac muscle. तो कार्डियक मसल किस तरीके से अरेंज रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, हमें मोटिवेशन देते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।